आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में कुछ लोग इतने गंवार क्यों हो सकते हैं। मतलब गंवारपना का इतना वो हो गया है, दिखावा, स्वैग, गंवार स्वैग जिसको बोलते हैं। लोगों में इतना गंवारपना आ कैसे सकता है? आप कुछ एग्जाम्पल देखिए। अभी एक बेवकूफ आदमी 370 वाली बिरयानी का जो वो स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा है, उसमें कुछ लड़की भी है एक। मतलब इतना शर्म बेशरम हो चुके हैं लोग कि कुछ भी कहीं, मतलब अपने पैसे कमाने के लिए, अपने वायरल होने के लिए आज के समय कुछ भी दिखा सकते हैं और कुछ भी कॉमेडी कर सकते हैं। एकदम नॉनसेंस कॉमेडी, जब मतलब कुछ इतना भी जनरेशन डिस्टर्ब ना हो कि आदमी शर्म बेशरम हो जाए कि कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। गंवारपना हद पार किया है लोगों में, समझ गए? हद से ज़्यादा, मतलब हर आदमी कहीं कुछ देख नहीं रहा है, वायरलिटी के चक्कर में कुछ भी कर सकता है आज के समय। तो इतना गंवारपना हो गया है। और एक और गंवारपना की एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, मैं यहाँ लगा भी दूंगा। मुंबई का एक ड्राइवर था, उसको किसी बंदे ने, एक आदमी ने उसको मना कर दिया कि तू यहाँ पे थूक मत, पानी मत गिरा रोड में। तो वो गंवारपना की इतनी औकात कि उसने उससे लड़ाई कर दिया, उसको धक्का दे दिया, वो गिरा दिया। और इतने बेशरम लोग कि वहाँ खड़े होके तमाशा देख रहे हैं। तो मतलब एक आदमी इसमें गंवार नहीं, गंवार वो भी है जो और गंवार का मतलब ये नहीं है कि तुम पैसे, तुम्हारे पास पैसे, वो तुम गरीब हो या तो गांव में हो तभी नहीं। गंवार वो भी है जो बेशरम है, मतलब देख रहा है चीजें हो रही हैं, गलतियां लोग कर रहे हैं, वहां देख के बैठ के तमाशा देख रहा है। ऐसे ही एक दिन रीवा में एक बंदे ने स्कॉर्पियो और हैरियर्स की लड़ाई, मतलब टच हो गया, तो हैरियर वाले 4-5 लड़के उतरे और वो स्कॉर्पियो वालों को मारने लगे। तो वहाँ को बचाव करने वाला नहीं, बस वीडियो बनाना है, देखना है, वायरल करना है। उनको मजा आ रहा है लोगों की लड़ाई देखने में। इतना गंवार पना है लोगों में, इतना स्वैग है। इसका भी स्वैग दिखाएंगे कि हाँ, हम खुले बात करने वाले हैं। तो गाली दे के कमाई कर रहे हो, एक गंदा काम, मतलब कुछ भी आप वायरल होने के लिए कुछ भी बोल रहे हो, कहीं भी लड़ाई कर रहे हो, रोड रेज कर रहे हो, और इस गंवार पने को स्वैग दिखा रहे हो। इसे गंवार स्वैग बोलते हैं ना, ये गंवार स्वैग ही है। तो ये लोगों में भरा, भर भर के भरा है, यहाँ पे हर जगह लपटने के लिए रेडी है, सर फोड़ने के लिए रेडी है लोगों का। वही इतना बेशरम है कि अपने घर का कचरा खुद उठा के दूसरे के प्लॉट में डालेंगे, फिर प्लॉट वाला आएगा तो लड़ाई करेंगे। ये भी गंवारपना है। पैसे से गंवारपना सही नहीं होता है। बेशक आदमी को खुद से थोड़ा सा सिविक सेंस लाना चाहिए। हर जगह लड़ाई करने के लिए रेडी है। कहीं गाड़ी पार्किंग कर दिए सामने वाले की दुकान के सामने, वो बोल दिया कि भाई तुम साइड में कर दो, तो तुम लपटने के लिए रेडी हो। जैसे सरकार में तुम ही बस टैक्स देते हो, मतलब तुम्हें इतना ईगो है कि तुम टैक्स दे रहे हो रोड का, और ये जो दुकान जिनकी है वो बेशरम है, दुकान खोल के बैठा है। तो ऐसे गंवारपना है। तुम्हारे चक्कर में दूसरे को समस्या नहीं होनी चाहिए, ये आपका सिविक सेंस बताता है, ये संस्कार बताता है कि आपकी वजह से दूसरे को समस्या नहीं हो, चाहे किसी भी तरह हो। आप गाड़ी से उतरोगे कि आगे पीछे नहीं देखोगे, बेशरम की तरह गेट खोल दिया, आके कोई टकरा गया पता नहीं, वो किसी को गाड़ी चला रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो, दिए जा रहे हो हॉर्न, बत्ती दिए जा रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो, चाहे वहाँ जगह हो चाहे नहीं हो, चाहे आगे जाके पिला ही जाओ। बाइक वाले बुलेट में जा रहे हैं, दे रहे हैं एग्जॉस्ट, तेज तेज दबा रहे हैं एग्जॉस्ट साइलेंसर। फिर जब पिलाई करती है पुलिस तो फिर वहाँ पे वीडियो बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे गंवारपना दिखा देता है कि आपकी क्या औकात है। एग्जॉस्ट लगा लेंगे महंगे महंगे, फिर पुलिस को ज्ञान देंगे कि नहीं, आप ये ओरिजिनल कंपनी का है, जैसे वो लोग बेवकूफ़ है। तो ऐसा सिस्टम है। हाँ, मैं नहीं मानता कि सब जगह वो सही है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ की वायरल वीडियो हुई थी, बंदे को 1 बजे रोक के उससे डीएसपी लड़ाई कर रहा है, तो यहाँ उसकी गलती है कि 1 बजे वो फैमिली को लेके जा रहा है, तो ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है तुम्हें चालान चेक करने की। लेकिन हर जगह वो भी गलत नहीं है। तुम बुलेट तेज भगा रहे हो, काली फिल्म लगा के बैठे हो, कुछ भी अंदर चल रहा है, तुम गंवारपना स्वैग दिखा रहे हो, अपनी जात लिखे हो वहाँ पे पीछे मिरर में, उसका ईगो घमंड है। तो ये सब आपको दिखाता है कि आपका सेंस, सिविक सेंस कितना है। और ये
इससे वो नहीं होता कि तुम अपना चीज़ें साफ कर लो, अपने बारे में बस सोचो। अपने बारे में तो सुअर भी सोचता है, तो उस अपने बारे बस में नहीं सोचना चाहिए। दूसरे के आपकी वजह से दूसरे को समस्या ना आए, वो भी तो सोचो। कि बस अपने अपने बारे में सोच रहे हो, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, बस मैं खुश रहूं, मैं स्वैग दिखा लूं, मैं स्टेटस दिखा लूं, सोशल मीडिया में मैं रेड़ा गांस दूं, और बाकी दुनिया भाड़ में, बस बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं, आप ही बस पृथ्वी में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। समझ रहे हो? तो ये गंवारपना होता है कि आपकी वजह से सबको समस्याएं हो रही हैं, और आपको लग रहा है कि अरे हम मैं बस हवा में रहूंगा। ये बात, लोग एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ किसी को पड़ी नहीं है कि वो सामने वाले को पहुंचा दो हॉस्पिटल, कहीं जिंदा बच सकता है। वहाँ पहले वीडियो बनाओ, पहले वायरल करो, सोशल मीडिया में वीडियो डालो, न्यूज बना लो, उसके बाद यदि वो बच रहा है तब पहुंचाएंगे हॉस्पिटल, अदरवाइज 108 को वेट करो, तब तक शायद बच जाए। तो ये लोगों का सिविक सेंस दिखाता है। फिर सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट सब हमारी मदद करे। ऐसे ही आप देखो, रोड में फेंक गाड़ी खोल के कांच और फेंक देंगे कचरा, जैसे रोड उनके पिताजी ने बनवाई है और गवर्नमेंट पूरा जिम्मेदारी ली है कि पूरा रोड की जिम्मेदारी हम रखेंगे। सरकार कितनी मदद करे तुम्हारी, साफ सफाई को लगे हैं, नगर निगम वाले एम्प्लॉय लगे हैं, लेकिन इंसान पॉपुलेशन इतनी है कि उनकी भी जनसंख्या कम हो जाती है। तुम कचरा भी फैला रहे हो, तुम्हारा कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती, घर के अलावा जिम्मेदारी नहीं है लोगों की। घर के बाहर तुम कचरा फेंक रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी वहाँ नहीं है कि तुम्हारे आसपास मोहल्ला साफ रहे। उसका जिम्मेदारी केवल नगर निगम ली है, क्योंकि तुम टैक्स भरते हो। तुम्हारा ये ईगो है कि तुम पेट्रोल में टैक्स भरते हो, तो तुम टैक्स भरते हो तो साफ सफाई जब नहीं करोगे, तो इतने लोग नहीं है उनके पास कि वो सब मेंटेन कर पाए, उनके पास बहुत काम है, तभी तो तुम्हारा काम नहीं होता। मैं मानता हूँ वहाँ भी करप्शन है, वहाँ भी करप्शन है, लेकिन आदमी दोनों चीज़ को बैलेंस बना के रखता है। हर जगह अपनी अपनी बात नहीं जियाता कि तुम सब सही हो, सामने वाले गलत है। वहाँ है करप्शन, लोग करते हैं करप्शन, लेकिन हमारी जिम्मेदारी जितनी है वो भी तो हम नहीं कर रहे हैं। हम अपना घर साफ करके बगल वाले के प्लॉट में कचरा फेंक देते हैं, उससे लड़ाई कर रहे हैं। किसी के सामने पार्किंग गाड़ी खड़ी कर दी है, चलते हुए रोड में हम कचरा फेंक रहे हैं, चाहे सब पीछे वाले के ऊपर पड़ जाए। कांच खोल के पानी गिरा रहे हैं, और देख नहीं रहे हैं कि पीछे बाइक वाला भी आ रहा है। तो ये हमारा संस्कार दिखाता है। हॉस्पिटल में जाओ, किसी हॉस्पिटल में आप देखो कि हर हॉस्पिटल के कोने में थूक के पीक दान बना है, और हॉस्पिटल का जो कोना होता है वहाँ देख लो, पीक दान बना रहता है। कोई भी बाथरूम, कहीं के भी पब्लिक टॉयलेट कभी भी क्लीन नहीं रहते हैं, मतलब पानी डालने का शर्म नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब सामने वाला सरकार तुम्हें फैसिलिटी दे? इतने लोग हैं कि सरकार भी कहाँ करेगी। जिम्मेदारी खुद भी लेनी पड़ेगी कि जो तुम काम कर रहे हो उतना तो सही कर लो। बाथरूम जाओ तो पानी तो चला दो। नहीं, हम मेरे को क्या फर्क पड़ता है, यही चक्कर में ना किसी सबको लगता है कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जो होता है देखोगे। तो ये है, जैसे अभी सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कई लोग सोचते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे कौन सा, लेकिन सबका समस्याएं के लिए वो आवाज उठा रहा है। कुछ लोग बस ईगो लेके बैठे हैं कि मेरी एक पार्टी, मेरी सबकी एक पार्टी है, और जो सीजीपी के लिए लगे हैं तो वो सब अपने अपने लिए लगे हैं, और दूसरे के लिए नहीं लगे हैं। तुम अपनी पार्टी लेके बैठे रहो, तुम सब कुछ सच बोल रहे हो। वो आदमी जो काम कर रहे हैं, जितने आंदोलन कर रहे हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं, उनका कुछ फायदा नहीं, वो देशद्रोही हैं ऐसा। तो ये सब अपना अपना मानना है लोगों का। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग अपना फायदा ही बस देख रहे हैं। कोई आपकी भलाई के लिए भी सोचेगा ना, तो भी आपको लगेगा कि वो सामने वाला फायदा ही देख रहा है अपना। ऐसा है। तो ये गंवार स्वैग होता है, एग्जैक्टली इसको हमें सुधारने के लिए सिंपल यही काम कर सकते हैं कि हम अपनी वजह से दूसरे को समस्या नहीं क्रिएट करें। बस सिंपल, आप कुछ भी काम करो, बस ये देखो कि आपकी वजह से किसी और को समस्या ना आए। चाहे बैंक की लाइन में जाओ, चाहे रोड पे जाओ, चाहे पेट्रोल पंप में जाओ, चाहे हॉस्पिटल जाओ, चाहे स्कूल जाओ, कहीं भी जाओ, आपकी वजह से किसी और को समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह। तो आप समझ जाओगे कि हाँ, आप सही चल रहे हो। अपनी जिम्मेदारी ले लोगे ना, तो सबको लगेगा अपनी जिम्मेदारी,
और ये वीडियो का मकसद वही है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना कि जिम्मेदारी सबकी होती है, किसी एक सरकार की, किसी एक एम्प्लॉय की, सरकारी एम्प्लॉय बस की नहीं होती, सबकी होती है, और मिलकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तभी एक देश मजबूत होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए, और कमेंट पे बताइए कि आपको और क्या क्या समस्याएं लगती हैं जिसमें लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।